इस वीडियो में हम बात करेंगे सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉजेस के बारे में। इंटरेस्टिंग सा इजी सा कंसेप्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले जान लेते हैं कि एडवर्ब किसे कहते हैं। एडवर्ब बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव हो या फिर अनदर एडवर्ब को। ठीक है, अब सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? इट मीन्स दैट के डिपेंडेंट क्लॉजेस जो कि अपना मीनिंग अलोन कन्वे नहीं कर सकती हैं और वो दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में, नाउन के बारे में, तो अब एडवर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब एडवर्ब जो है वो एज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो काम कर रहा है, उसे हम एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिनको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगा के अटैच करते हैं उनको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉजेस या फिर सबऑर्डिनेट सेंटेंसेस। तो यहाँ पे जो है टाइम है, एडवर्ब के केस में हम देखेंगे कि कौन से कंजंक्शन जो है वो टाइम को शो करते हैं, कौन से कंजंक्शन कॉज एंड इफेक्ट को शो करते हैं, कौन से कंट्रास्ट के लिए यूज़ होते हैं और कौन से कंडीशन के लिए यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले है टाइम, यानी टाइम के लिए हम कौन से कंजंक्शन यूज़ करते हैं? व्हेन, व्हेनेवर, सिंस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, व्हाइल, एज, बाय, एज सून एज। ठीक है, इसके अलावा कॉज एंड इफेक्ट, बिकॉज, यानी कि अगर कोई चीज़ हुई है तो उसका कॉज क्या है और उस पर इफेक्ट क्या हो रहा है, ये बेसिकली होता है। और इन चीज़ों के लिए हम कौन सा कंजंक्शन यूज़ करते हैं? बिकॉज। ठीक है, कि वो ही वॉज इल बिकॉज ही, मतलब उसने कुछ गलत खा लिया, तो इसने क्या हुआ कि वो बीमार है और उसकी कॉज क्या है? क्योंकि उसने गलत चीज़ें खा ली। ठीक है, और यही चीज़ उस पर अफेक्ट कर रही है। तो इस तरह से ये कॉज एंड इफेक्ट होते हैं। इसके अलावा सिंस, नाउ, दैट, एज लॉन्ग एज, सो दैट, ये वाले कंजंक्शन जो है वो कॉज एंड इफेक्ट को यूज़ करते हैं, के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है कंट्रास्ट, दो चीज़ों में कंट्रास्ट जब किया जाता है, आल्दो, इवन, वेयर एज, वाइल, दो। कंडीशन के लिए हम यूज़ करते हैं इफ़, अनलेस, ओनली इफ़, विदर और नॉट, इवन इफ़, प्रोवाइडिंग और प्रोवाइडेड दैट, इन केस। यानी कि जो चीज़ कंडीशन को शो कर रही है उसके लिए ये वाले कंजंक्शन यूज़ के होंगे, और ये सारे कंजंक्शन किसको शो करते हैं? एडवर्ब्स को। ये एडवर्ब्स को शो करते हैं। ठीक है, एडवर्ब्स के लिए यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ आ जाएगा। लिखा है यहाँ पे, ये बेसिकली वर्ब्स को मॉडिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। अब देखिए, पेशेंट हैड डाइड, डाइड जो है वो वर्ब है। ठीक है, तो बिफोर द डॉक्टर रीच जो है, बिफोर जो है यहाँ पे टाइम को डोनेट कर रहा है, शो कर रहा है। तो इट मीन्स दैट कि बिफोर द डॉक्टर रीच जो है वो एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने टाइम को और वर्ब को मॉडिफाई किया है। नेक्स्ट है हमारे पास, यू लाइव अ हैप्पी लाइफ एज लॉन्ग एज यू लाइव पॉजिटिवली। एज लॉन्ग एज ऊपर हमने किसके लिए यूज किया था? ऑब्वियसली कॉज एंड इफेक्ट के लिए, कि आप एक हैप्पी लाइफ सिर्फ तब ही स्पेंड कर सकते हैं जब आप पॉजिटिवली ज़िंदगी गुजारेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि इस तरह से ये कॉज एंड इफेक्ट मतलब हो रहा है कि अगर आप हैप्पी लाइफ तब ही कर सकते हैं जो अगर आप पॉजिटिवली सर्वाइव करेंगे। तो एज लॉन्ग एज यू लाइव पॉजिटिवली क्या है? ये क्या है? एडवर्ब क्लॉज, और कौन सी? सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि दूसरे पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है, आई वर्कड इन अ फैक्ट्री वाइल आई वाज लिविंग इन लंदन। यहाँ पे वाइल आई वाज लिविंग इन लंदन, ये क्या शो कर रहा है? ये कंट्रास्ट शो कर रहा है कि अभी मतलब वो जो लंदन में मैं रहता था तो तब मैं एक फैक्ट्री में काम करता था। ठीक है, इसके अलावा कॉल मी व्हेन यू नीड माई हेल्प, ये जो है व्हेन यू नीड माई हेल्प, व्हेन किसके लिए यूज होता है? टाइम के लिए, यानी जब तुम्हें मेरी ज़रूरत हुई तो तुम मुझे कॉल कर लेना। और ये क्या हो जाएगा? ये एडवर्ब सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडवर्ब यूज हुआ है व्हेन जो है, और और मॉडिफाई किसे कर रहा है? कॉल मी को मॉडिफाई कर रहा है, और कॉल क्या है? वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने सबसे पहले देखना है कि वो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज हुई है वो मॉडिफाई किसको कर रही है। अगर तो वो सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रही है तो वो क्या हो जाएगी? नाउन क्लॉज। अगर वो मॉडिफाई कर रही है नाउन को तो फिर क्या हो जाएगी? एडजेक्टिव क्लॉज। और इन केस अगर मॉडिफाई कर रही है किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को, तो वो क्या हो जाएगी? एडवर्ब क्लॉज। तो ये हमने देखना होता है बेसिकली, ये मॉडिफाई किसको कर रही है, वो चीज़ आपको बताती है कि ये कौन सी वाली क्लॉज है। तो इंटरेस्टिंग था, इजी सा कंसेप्ट था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपने प्यारों को बहुत सा ख्याल रखेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।